मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। आज मैं हेमंत कुमार आप लोग के लिए क्लास 12th का डिफरेंशियल कैलकुलस का कंटिन्यूटी को लेके आया हूँ। ये कंटिन्यूटी जो है ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप लोग का क्वेश्चन रहना ही है। और कंटिन्यूटी को समझने के पहले आप लोग को लिमिट का जानकारी होना चाहिए। और आप लोग तो क्लास 11th में लिमिट पढ़े ही हैं, उसमें क्वेश्चन था, डेरिवेटिव भी था। तो लिमिट, इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग का कंटिन्यूटी में होगा ना, बस लिमिट का ही काम होगा। इसीलिए हम लोग को लिमिट को फिर से एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। लिमिट में एक सिंबल यूज करते थे, इसको एरो का साइन देखे होंगे, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं टेंस टू। इसको क्या बोलते थे? टेंस टू, मतलब x टेंस टू ए। बाद में x के प्लेस में हम लोग ए ही पुट कर देते थे, लेकिन हर जगह नहीं पुट करते थे ए, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है। ठीक है, कब पुट करते थे उसको देखते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू ए है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए, ऐसा रहता तो हम लोग पुट करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि ए यदि पुट करेंगे तो 0/0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए माइनस ए, 0/0। तो कुछ फॉर्म होता था, ये आप लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं, बहुत कम समय में बता देते हैं। उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर कंटिन्यूटी में आएंगे। तो इसमें होता था एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता था, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में क्या क्या होता था? 0/0, मतलब ये जो है लिमिट है, इसे x टेंस टू ए है, तो x के प्लेस में यदि a बैठा दिए और ये फॉर्म ले लिया 0/0, तो हम लोग उसको पुट नहीं करते थे, पहले उस फॉर्म से हटाते थे। और भी था 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस टाइप का था, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। तो उतना ज़्यादा का जरूरत नहीं है हम लोग को, बस इसका सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ता है यही फॉर्म वाला का, 0/0 वाला का। तो ये जो है इस फॉर्म में अगर यदि हम लोग आ जाता था तो हम लोग लिमिट पुट नहीं करते थे, पहले इस फॉर्म से हम लोग हटाते थे, उसके बाद लिमिट पुट करते थे। और लिमिट में कुछ फार्मूला भी था, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या क्या फार्मूला था? ये फार्मूला बहुत ज़्यादा था। लिमिट x टेंस टू ए, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस n a टू द पावर n माइनस 1, ऐसा भी फार्मूला था। और भी था लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। तो और भी फार्मूला था, a टू द पावर का था। फिर ट्रिग्नोमेट्री में था लिमिट x टेंस टू 0, चाहे x टेंस टू है, साइन x बाई एक्स, 0 ही लिखते हैं, इतना इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1। ये सब हम लोग का फार्मूला था। तो उसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप लोग, लिमिट वाला। ऐसे हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो इसमें बस इतना याद रखिएगा ना, कि इसको याद रखिएगा 0/0 नहीं होना चाहिए, 0/0 इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जब 0/0 के फॉर्म में होगा ना, तो पहले इस फॉर्म से हटा लेंगे, उसके बाद ही लिमिट पुट करेंगे। और ये जो कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूअस से कंटिन्यूटी होता है, मतलब कोई भी फंक्शन है उसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें और अगर यदि ब्रेक ना हो, तब हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। बीच में क्या होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। तो वो सब उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग का मेन क्वेश्चन में आएंगे। और इसमें एक ही टाइप का जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव करने के लिए देता है कि कंटिन्यूअस है, चाहे दिया जाता है कि कंटिन्यूअस है और कोई अननोन का वैल्यू निकालने के लिए
देता है। तो आप लोग इसका फार्मूला को याद कर लीजिए, एक ही कंडीशन है, कंडीशन को याद कर लीजिए, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका कंडीशन देखिए, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। जब कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर हम लोग को निकालना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, क्या कहता है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए। वो पॉइंट क्या है, ए है, ऑफ इट्स डोमेन ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। एफ एक्स एग्जिस्ट तब करता है, फंक्शन एग्जिस्ट तब करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता है, तब हम लोग का फंक्शन एग्जिस्ट होता है। एंड इक्वल टू एफ है, इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर यदि तीनों इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ए माइनस कर देंगे ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, ए प्लस कर देंगे तो राइट हैंड। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए, वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। If f(x) is not continuous at a point, it is said to be discontinuous at that point. और अगर यदि फंक्शन अगर यदि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम लोग का फंक्शन को क्या बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन हम लोग का डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 5 होगा व्हेन एक्स इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पर हम लोग का क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यही हम लोग को दिखाना है। तो पॉइंट क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो माइनस होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिखाए थे, तो एफ ए कितना हो गया 3, तो 3 माइनस एच इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 माइनस मतलब क्या, 3 से कम, मतलब नॉट इक्वल टू 3, 3 से कम मतलब नॉट इक्वल टू 3। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या बैठाना है, एफ एक्स, ये एक्स का प्लेस है ना 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच बैठा देना है। लिमिट अपना जगह में है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एक्स की जगह पर क्या बैठाएंगे 3 माइनस एच, एक्स की जगह क्या बैठाएंगे 3 माइनस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एच, और यहाँ माइनस 3 है, ये माइनस 3 प्लस 3 कटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कितना 9, 2ab 6h b स्क्वायर एच स्क्वायर, ये कितना होगा -3 प्लस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखिए 9 माइनस 3 6 माइनस 6 0, तो हम लोग का क्या बचेगा एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस एच यानी माइनस 5h बाई माइनस। हम बोले थे ना लिमिट तभी पुट करेंगे जब 0/0 के फॉर्म में नहीं रहेगा, अभी पुट कर देंगे तो 0/0 आएगा ना, तो अभी लिमिट पुट नहीं करना है, तो इसमें हम लोग का h कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, h कॉमन आ जाएगा तो h माइनस 5 बाई माइनस एच। अब 0/0 फॉर्म से हट गया, नीचे तो 0 नहीं ना होगा, तो लिमिट पुट करेंगे h की जगह क्या रखेंगे 0, तो 0 माइनस 5 बाई माइनस 1 कट जाएगा, तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का 5 आया। अब हम लोग का क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी 5 आना चाहिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 5 आना चाहिए। अगर यदि ये तीनों इक्वल हो गया तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, 3 प्लस मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा मतलब नॉट इक्वल टू ही होगा, तो उसी कंडीशन में हम लोग का बैठेगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स से जगह क्या बैठाएंगे 3 प्लस एच, फिर यहाँ भी 3 प्लस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एच माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए 3 कटा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2ab तो कितना हो जाएगा 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 3 माइनस h माइनस 6 डिवाइडेड बाई h,
तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए यहाँ पर 9 माइनस 3 कितना 6, 6 माइनस 6 0, कांस्टेंट टर्म खत्म। एच स्क्वायर वाला को देखते हैं, तो ये एच स्क्वायर 6h माइनस एच तो कितना 5h डिवाइडेड बाय एच। अगर यदि आप लिमिट पुट करते हैं तो ऊपर वाला 0 होगा, नीचे भी 0 होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं। 0/0 के फॉर्म में है तो पहले इसको हटाएंगे 0/0 के फॉर्म में, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आ जाएगा तो h प्लस 5/h होगा और ये कटेगा और लिमिट पुट कर देते हैं 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का क्या हुआ 5 आया, राइट हैंड लिमिट क्या हुआ 5 है। फंक्शन एग्जिस्ट बोलता है ना, तो यही दोनों इक्वल होता है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और कंटिन्यूअस के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन, कौन वाला वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाला, एफ ए वाला। तो अभी तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हम लोग का इक्वल हो गया है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने का जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। वैल्यू एफ ए था ना, एफ ए था, तो एफ ए की जगह कितना है 3। जब x इक्वल टू 3 होगा, जब x इक्वल टू 3 होगा तो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5, तो तीनों में 5 5 आया ना, तो इसलिए फंक्शन हम लोग का लास्ट में लिख लीजिए, सिंस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच मतलब 3 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच इक्वल टू f3। Therefore, the given function is continuous at x equal to 3. Therefore, the given function is continuous at x equal to 3। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिसकंटिन्यूअस पर है, वो कंटिन्यूअस पर था ना, ये डिसकंटिन्यूअस बता है। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1x इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन दिया, और x इक्वल टू 0 होगा तो उस फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो ए हम लोग का क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। तो एट किस पॉइंट पर, रूप में किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0 पर, तो ए की जगह 0 होगा तो 0 माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखेंगे एफ ए माइनस एच मतलब 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस मतलब क्या 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 किस में है, इसमें है। तो यहाँ पर जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 1 माइनस कॉस यहाँ पर x प्लस में 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे 0 माइनस एच का स्क्वायर लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये 11th में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस किस में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये हम लोग का पॉजिटिव ही होगा। तो आगे माइनस है तो माइनस ही होगा डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। क्या अभी लिमिट पुट करें, कर दे तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, इसलिए लिमिट पुट नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म से हटाना पड़ेगा, तो कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस है ना, तो इसको 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमसे फार्मूला मिलेगा a प्लस बी a माइनस बी 1 प्लस cos h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर 1 प्लस cos h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, और नीचे में क्या है 1 प्लस cos h है। और इसको हम लोग लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एच बाय एच स्क्वायर 1 प्लस कॉस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये जो है इसको सजा के और लिख सकते हैं, इसमें भी स्क्वायर है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर है तो साइन एच बाई एच का स्क्वायर
1 प्लस कॉस एच। ये फार्मूला है ना, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है 1 होता है। तो ये वाला यहाँ पर यूज होगा, तो साइन एच बाई एच कितना होगा 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, नहीं तो फार्मूला भी था लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1 होता था। तो ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2। तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या देंगे, बीच में प्लस डाल देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 माइनस कॉस h बाई एच स्क्वायर। फिर बोले ना 0/0 के फॉर्म में क्या किए थे, एकदम पिछला वाला सेम 1 प्लस कॉस एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच। फिर फार्मूला मिला a माइनस बी, अभी सेम किए थे बस उसी को उतार देना है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू भी वही आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर 1 प्लस कॉस एच। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एच और नीचे भी एच का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस कॉस एच। और साइन एच बाई एच तो 1 अभी ना बताए तो वहां लिख भी दिए हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस 1 यानी हो गया 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का कितना निकला था 1/2, राइट हैंड लिमिट कितना निकला 1/2। मतलब फंक्शन हम लोग का इस पॉइंट एग्जिस्ट किया है। अब कंटिन्यूअस होगा कि नहीं इसको देखना है। तो इसमें और एक कंडीशन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसी के इक्वल होना चाहिए। मतलब किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं 1 पॉइंट पर 0 पर। तो 0 पर यहाँ पर देखिए जब x इक्वल टू 0 तो उसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 1 दिया हुआ, लेकिन हम लोग का कितना आ रहा है 1/2 आया है, अलग आया ना। तो इसलिए फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आगे देखिए f0 ना fa होता था fa ना, तो a इक्वल टू हम लोग का क्या हुआ 0। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना आया है 1/2, इसका वैल्यू कितना आया है 1/2 और इसका वैल्यू कितना है 1। तीनों बराबर हुआ नहीं ना हुआ, ये दोनों बराबर हो उसके इक्वल नहीं। Therefore the given function is discontinuous at x equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रूव दैट fx इक्वल टू 5x minus 4 when x is greater than 0 and less than equal to 1। यानी x जो होगा वो 1 या 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तब ऐसा डिफाइन होगा। और x यदि 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा तो 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये हम लोग का गिवन है। और ये जो होगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग का a क्या हुआ, a हम लोग का 1 हुआ। तो हम लोग का पॉइंट क्या हुआ एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0। देखिए a माइनस h, तो a कितना 1, तो f 1 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस मतलब क्या 1 से छोटा, 1 से छोटा। यहाँ कंडीशन देखिए 1 से छोटा किस में है, फर्स्ट में है, इक्वल टू भी है और छोटा के लिए हम लोग का कौन सा कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन में आ रहा है, तो जहां जहां x है f x का प्लेस क्या है 1 माइनस h है, तो x के प्लेस में यहाँ बैठेगा क्या रखेंगे 1 माइनस h रखेंगे। और ये कोई वैसा फॉर्म में है नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं। तो लिमिट पुट करते हैं 5 1 माइनस 0 माइनस 4 5 माइनस 4, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस मतलब क्या 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा किस में है x को देखिए ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है ना, तो हम लोग को इसमें बैठाना है। तो 4 x के जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस
एच। अब इसमें देखिए लिमिट डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 4 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर और -3 तो एच एच की जगह 0 रख दीजिए ना, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 प्लस 0 प्लस 0 तो हम लोग का कितना हो जाएगा, इधर 4 हुआ, 4 - 3 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था 1, राइट हैंड लिमिट कितना आया 1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अब हम लोग को f1 निकालना है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना f1, तो x इक्वल टू 1। देखिए x इज लेस देन इक्वल टू है तो हम लोग का फर्स्ट कंडीशन में आएगा, तो जहां जहां x है वहां पर क्या पुट होगा 1 पुट होगा। तो 5 - 4 कितना होगा 1। तो देखिए तीनों में इक्वल है, तो तीनों में इक्वल है तो हम लोग का फंक्शन क्या, तो यहाँ पर देखिए 1 है ना, ये पहले निकाले थे, इसका वैल्यू कितना आया था 1, इसका वैल्यू कितना 1, इसका वैल्यू भी 1। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर वो कंटिन्यूअस हो जाए। तो इसमें हम लोग को करना क्या है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और तीनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, के अननोन है अपने आप निकल जाएगा। काम वही करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को निकाल के तीनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, अपने के का वैल्यू निकल जाए। पॉइंट हम लोग का क्या है के इक्वल x इक्वल टू 2, सोल्यूशन एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, a माइनस h ना, ये तो हम लोग का 2 हो गया, तो a माइनस h मतलब 2 माइनस h, 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, लेस देन 2, लेस देन 2 कौन सा कंडीशन में है ऊपर वाला कंडीशन में है, तो वहां पर उसके प्लेस में क्या रखेंगे हम f x के प्लेस में 2 माइनस h, तो हम लोग का हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 x के जगह पर 2 माइनस h प्लस 1। वैसा कोई फॉर्म में है नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म में है नहीं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस मतलब क्या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा किसमें है इसमें, 2 से ज्यादा इसमें, तो हम लोग इसमें पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, फिर माइनस पुट कर देते हैं 3 2 प्लस 0 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 5, इसके पहले भी कितना आया था 5। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 ये गिवन है, जब x इक्वल टू 2 होगा तब इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है k, और हम लोग का कंटिन्यूअस ना है तो तीनों को इक्वल होना चाहिए, मतलब k इक्वल टू 5, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए या तो राइट हैंड लिमिट के, ऐसे तीनों इक्वल होता है। तो इसमें देखिए कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर, तो इसका वैल्यू कितना आया था 5, इसका भी 5 और इसका वैल्यू k, यानी k इक्वल टू 5, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फंक्शन f(x) इक्वल टू, ये फंक्शन हम लोग का दिया हुआ है k cos x by pi minus 2x if x is not equal to pi by 2, और 3 होगा if x equal to pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2। तो pi by 2 पर अगर यदि ये कंटिन्यूअस होगा तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, यही हम लोग को निकालना है। तो क्या करना है, a हम लोग का क्या हो गया pi by 2 हो गया, तो बैठाएंगे क्या f a माइनस एच ना, तो pi by 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस मतलब नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट कंडीशन में, तो बैठाते हैं k cos x की जगह पर f x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच, पाई माइनस ये 2 अपना जगह x की जगह पर पाई, नहीं तो उसकी जगह पर x की जगह ब्रैकेट दे दीजिएगा और क्या बैठा दीजिएगा पाई बाई 2 माइनस एच, cos 90 डिग्री माइनस थीटा 11th में पढ़ी है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन एच हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
हम लोग का पाई पाई ये कट जाएगा 2h। तो लिमिट h टेंस टू 0 k/2 को अलग लिख दे और साइन h/h। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है 1 होता है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा k/2 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या करना है पाई/2 प्लस h करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस में cos पाई/2 प्लस ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस हो जाएगा। cos किस में बदलेगा साइन में बदलेगा। ये माइनस 2 पाई/2 माइनस 2h कटा तो प्लस पाई माइनस पाई भी कट गया तो यहाँ माइनस 2h और यहाँ भी माइनस है कट जाएगा k/2 साइन h/h और साइन h/h कितना 1 k/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का कितना आया k/2। राइट हैंड लिमिट कितना आया k/2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है f पाई/2 इक्वल टू कितना दिया हुआ था ये 3 दिया हुआ था। और ये हम लोग का फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा सब इक्वल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f पाई/2 इक्वल टू हम लोग का गिवन था 3। अब ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है पाई/2 पर इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होगा बराबर होगा। तो इसका वैल्यू कितना निकला था k/2 इसका भी k/2 और ये हम लोग का कितना दिया हुआ है 3। किसी को भी इक्वल कर दें 2 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k = 6। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज इतना ही करते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को अगर यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं रेगुलर अभी वीडियो डाल रहा हूं और आपको एकदम समय पर